कितनी शर्म की बात है ना, हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ नंबर 1 फिल्म का रिकॉर्ड अब तक एक नॉन हिंदी फिल्म के नाम था। ध्यान से सुना अब तक, क्योंकि गर्व की बात यह है कि पूरा 1 साल तो लगा, लेकिन हिंदी सिनेमा ने उसको भी झुका दिया जिसका करियर ही इस एक लाइन पे बना था, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा 2 और उसका पैन इंडिया गेम आज तक बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्रैक नहीं कर पाए। 25 दिन में पैसा डबल। बॉलीवुड ने तो सिर्फ बोला था, पुष्पा 2 ने इसको रियल लाइफ में करके दिखाया। बट फिर बॉलीवुड से आया एक ऐसा सिनेमा जिसने अपने नाम को सच साबित कर दिया। सिर्फ नाम से धुरंधर नहीं, काम भी धुरंधर वाला किया है। पुष्पा 2 के असंभव से दिखने वाले रिकॉर्ड को भी उखाड़ के फेंक दिया है। क्रेडिट देना पड़ेगा पुष्पा 2 को, जो एक प्रॉपर तेलुगु फिल्म थी जिसको सिर्फ हिंदी डबिंग में रिलीज करके फिल्म ने 800 करोड़ से पार का कलेक्शन लगा दिया, जबकि खुद ओरिजिनल तेलुगु में ये नंबर उसके आधे से भी कम है। पुष्पा को पुष्पा राज हिंदी ऑडियंस नहीं बनाया था। माने बॉलीवुड के फैंस तरस रहे थे एक अच्छे हिंदी सिनेमा के लिए जिसे वो सपोर्ट करना चाहते थे। पुष्पा, KGF, RRR, बाहुबली इन सबसे आगे ले जाना चाहते थे। फिर आता है धुरंधर, जिसे देखने के बाद ना तो फिल्म बनाने वाले सेम रहेंगे और ना ही फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस कभी एवरेज सिनेमा कबूल करेंगे। 250 करोड़ का बजट था, प्रमोशन ढंग से हुआ नहीं था और फिल्म सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज की गई थी, कोई पैन इंडिया का चक्कर ही नहीं था। समोसा खा के फिल्म को चटनी के साथ 1-2 हफ्ते में थिएटर से उतरवाने का प्लान बनाया गया था। फिल्म को बचाने यामी गौतम को सोशल मीडिया पे आना पड़ा था, लेकिन जब जनता बोलती है तो सब शांत हो जाते हैं, सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। धुरंधर को देखा तो ऐसा लगा जैसे हर कोई जानता है पार्ट 1 तो सिर्फ झांकी है, धुरंधर 2 के तूफान का आना तो अभी बाकी है, लेकिन सिर्फ पार्ट 1 ने क्या क्या किया आप जानते भी हो। 29 दिन लगातार कोई फिल्म डबल डिजिट का कलेक्शन करती है और 30वें दिन सिर्फ 30 लाख से कम रह जाती है और उसके अगले 2 दिन फिर से 12-13 करोड़ पे जंप लगाती है। अपने 5वें हफ्ते ने धुरंधर ने हॉलीवुड के बाप को हराया, बॉलीवुड की फालतू मूवीज को रास्ता दिखाया और साउथ मूवीज को रिलीज करने का स्क्रीन ही नहीं मिल पाया। जनवरी से लोगों को मार्च का डर सता रहा है। धुरंधर से बचने के लिए पूरा कैलेंडर बदला जा रहा है। क्या खान, क्या कुमार, क्या रोशन, सबको हो चुका है भारी टेंशन। साल के आखिरी महीने में रिलीज होके साल की सबसे बड़ी फिल्म बन जाना असंभव लग रहा था, बट फिर आए अक्षय खन्ना जो अपने इशारों पे बॉक्स ऑफिस को नचा गए। सबसे पहले तो हिंदी मूवीज को पछाड़ा, 700 करोड़ का ताला खोल दिया। सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड नंबर्स में पठान और जवान तक को टाटा बाय बाय बोल दिया। अब सिर्फ 3 रिकॉर्ड बाकी हैं जो धुरंधर को ललकार रहे हैं। पहला, बाहुबली का सीक्वल मैजिक, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसको पीछे छोड़ना है बड़े साहब की मिस्ट्री से। दूसरा, दंगल के चाइनीज कलेक्शन की वजह से जो 2000 करोड़ क्लब खुल चुका है उसको प्योर मेड इन इंडिया बनाना है। धुरंधर 2 नहीं, धुरंधर 2000 बनाना है। लेकिन जो तीसरा रिकॉर्ड है उसे तोड़ने के लिए साल, महीना या हफ्ता नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटों में पुष्पा 2 ना सिर्फ झुकेगा बल्कि धुरंधर को सलाम ठोकेगा। अब तक पुष्पा 2 वो अकेली फिल्म थी जिसने हिंदी बेल्ट में 800 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। फिल्म का ऑफिशियल नेट कलेक्शन 820 करोड़ से 830 करोड़ के आसपास बताया जाता है। अब धुरंधर ने 800 करोड़ क्लब में ऑफिशियली एंट्री मार ली है और फिल्म 820 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे रणवीर सिंह अल्लू अर्जुन के साथ खड़े होंगे। सिर्फ इतना नहीं, पुष्पा 2 ने जो काम 60 दिन में किया वो धुरंधर ने उसके आधे में करके दिखाया है। इस वजह से आप बोल सकते हो कि पुष्पा अगर वाइल्ड फायर है तो धुरंधर पूरा ज्वालामुखी। लेकिन जो चीज बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाती है वो ये कि धुरंधर खुद सेफ नहीं है, उसे खुद से खतरा है। मार्च 2026 में ये फिल्म खुद के रिकॉर्ड्स को खा जाएगी, बशर्ते रास्ते में रॉकी भाई कतई ना आए, क्योंकि वो आएंगे तो अपने साथ टॉक्सिक लाएंगे। और ये बात हर कोई जानता है कि एक मर्द किसी से हारता है तो वो सिर्फ औरत होती है, यहाँ तो 5-5 है। तो बधाई हो धुरंधर को फ्रॉम पुष्पा 2 और बेस्ट ऑफ लक फॉर मॉन्स्टर 2। टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर वर्सेस पुष्पा, ये लड़ाई चलती रहेगी। 2026 में भी हिस्ट्री बनती रहेगी। टेक केयर, बाय बाय।